स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ शरीर का ही निरोग होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे मन का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे नए नए जवान होते हैं, वो बुराइयों में फंस जाते हैं। कई बार ज्ञान के अभाव में या संगत की असर की वजह से वो शराब पीना सीख जाते हैं, कई सूखे नशे करना सीख जाते हैं, चरस गांजा अफीम जैसे नशे करना और धूम्रपान जैसे नशे करना वो सीख जाते हैं। और इन नशों को सीखने के बाद वो अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते पर ले जाना शुरू कर देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि आगे उनके साथ जीवन में क्या होने वाला है और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली, उनके शरीर के साथ क्या होने वाला है। इन बुरी आदतों को अपनाकर, बुरे विचारों को अपनाकर अश्लीलता के अंदर फंस जाते हैं बच्चे। उसकी वजह से अपने जीवन को तो बर्बाद करते ही है। और जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय बीतने के साथ साथ जब उनको समझ आती है कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन बुराइयों को छोड़ दे। लेकिन वो बुराइयां, वो गंदी आदतें उनके जीवन में इतनी अंदर तक चली जाती हैं, इतनी उनके जीवन में अपना स्थान बना लेती हैं कि उनको छोड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। कई लोगों को तो डॉक्टरी इलाज के बाद और तरह तरह की दवाइयाँ खाने के बाद, नशा छुड़वाने की दवाइयाँ खिलाने के बाद भी उनको इन बुराइयों से पीछा नहीं छूट पाता। लेकिन हमारा आयुर्वेद है जो वो बहुत ही प्राचीन है, उसकी बातें 100% सच है। और हमारा आयुर्वेद हमें ये बताता है कि अगर हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं, बुरे विचारों को छोड़ना चाहते हैं, बुरे कर्मों को छोड़ना चाहते हैं या बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसान से 3 तरीके हमारा आयुर्वेद हमें बताता है, जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में किसी भी आदत को खत्म कर सकते हैं, किसी बुराई को छोड़ सकते हैं। और ये तरीके इतने कारगर हैं, इतने कारगर हैं कि जिस दिन से आपने इन तरीकों को अपना लिया, आप उसी दिन से बुराइयों को खत्म होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे और आपके जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि कुछ ही समय में आप सारी की सारी बुराइयों को छोड़कर अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना लोगे। वे 3 तरीके कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेदिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला तरीका है कि जब भी आपको कहीं अकेले बैठे हैं या आप एकांत में हैं, आपके पास कोई नहीं है, उसी वक्त सबसे ज्यादा बुरे विचार आते हैं। उसी वक्त बुराई की तरफ जाने के लिए मन आपको अग्रेसित करता है। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आप अकेले बैठे हैं, आपके मन में गंदे विचार आने लगे, आपको नशे की तलब होने लगे या नशा करने की इच्छा जागने लगे, या कोई भी बुरा काम करने की आपकी इच्छा अगर बन रही है, तो आप उसी वक्त अपने आप को उस स्थान से हटाइए। यानी कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, आप किसी काम में लग जाइए, आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। अगर ये काम भी नहीं हो पाता तो आप अपने आप को किसी मित्र के पास ले जाइए, आप कहीं कुछ बड़े लोग बैठे हैं उनके पास आप बैठ जाइए, आपको बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी और आपकी जो विचारधारा है, जो आपके मन में विचार पैदा हो रहे थे, वो विचार आपके अचानक से दूर हो जाएंगे। अगर ये काम भी आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका है मंत्र जाप। बहुत से मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र है, राधा का नाम है, कृष्ण का नाम है, भगवान राम का नाम है, और भी बहुत से। जो भी अपने इष्ट को मानता है, जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसी भगवान का नाम सुमरण कर लीजिए। अगर नाम सुमरण नहीं करते, आपको कोई मंत्र याद, आप उस मंत्र का जाप कर लीजिए। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी इष्ट का जिसको आप मानते हैं, आप उसके मंत्र का या उसके नाम का जाप कीजिए। जब भी आपके मन में बुरे विचार आते हैं, आपके बुरे विचारों की धारा एकदम से टूट जाएगी। अगर ये काम भी आप नहीं कर सकते हैं तो तीसरा काम भी हमारा आयुर्वेद हमें बताता है, और वो है धार्मिक किताबें पढ़ना। हमारे सनातन धर्म में
18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत का ग्रंथ है, रामायण है, शिव पुराण है, और भी बहुत सी हजारों आपको धार्मिक पुस्तकें मिल जाएंगी। जब भी आपके मन में कभी बुरे विचार आते हैं तो आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप धार्मिक पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें जो आप पढ़ेंगे, जो आप समझेंगे, देखेंगे, वो आपके विचारों को बदल देगा। यानी कि आपका जो मन है, जो मस्तिष्क में बुराइयां चल रही हैं, वो डाइवर्ट हो जाएंगी एक पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये 3 आसान से तरीके जिनको अपनाकर आप किसी भी बुराई को छोड़ सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी बुराई नहीं है जो इन विचारों को अपनाकर ना छूट पाए। आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से स्वयं ही बुराइयों को त्याग कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।